गुड मॉर्निंग। तो आज हम आरपीएल के जो पेपर आरपीएल का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम भारत स्किल पोर्टल पर डले वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो ग्रुप 1 लेवल 1 का पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें से केवल हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ 4 क्वेश्चन हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद बाकी क्वेश्चन भी कवर करेंगे। फिलहाल आज देखते हैं कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन ग्रुप 1 लेवल 1 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप पीडीएफ निकाल कर रख लीजिएगा, वहां से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ मोटर इज 2000 आरपीएम एट नो लोड, 1960 आरपीएम एट हाफ लोड एंड 1920 आरपीएम एट फुल लोड। फाइंड आउट द परसेंटेज ड्रॉप एट हाफ लोड एंड फुल लोड। देखिए, आप इसे दोनों लैंग्वेज में जरूर पढ़े क्योंकि वो जो पेपर है उसमें हिंदी में गलत लिखा हुआ है। तो दिया हुआ है क्या, स्पीड दिया है मोटर का 2000 आरपीएम एट नो लोड। ओके, 1960 आरपीएम एट हाफ लोड एंड 1920 आरपीएम एट फुल लोड। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ड्रॉप एट हाफ लोड एंड फुल लोड। ओके, तो देखिए एक सिंपल सा देखता हूँ कि देखिए जब हम परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं मैं आपसे ये कहता हूँ कि पहले आपके पास 100 रुपये थे, अभी आपके पास 50 रुपये हैं। ठीक है, तो आपके पास कमी कितनी आई, ड्रॉप क्या है, ड्रॉप मतलब कमी, चेंजेस। ठीक है, कितना नीचे आया। तो अगर मैं देखूँ, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये थे, अब आपके पास 50 रुपये हैं, तो कितने परसेंट कम हुए। तो हम क्या करते हैं, इस 100 में से इस 50 को घटाते हैं, बटे में लिखते हैं ये वाला 100। ठीक है, तो क्या हुआ, 50 बटे 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए गुणा 100 करते हैं, गुणा 100, तो क्या हुआ, 100 से 100 कट गया तो बचा कितना, 50%। ठीक है, यानी कि अपने पास कमी कितने की हुई, 50% की। तो यही ड्रॉप है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप। तो सेम हमने यहाँ पे क्या किया कि परिवर्तन बटे पूर्णांक, इसमें से कर रहे थे ना, पहले आपके पास जो था जो वैल्यू, ठीक है, तो उसमें से हमने क्या किया, जो परिवर्तन आया उसको घटाया, तो एक हमने को परिवर्तन मिल गया। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 100 से गुणा करो तो परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास पूर्णांक क्या है, 2000 आरपीएम। ओके, तो अपन निकालते हैं परसेंटेज ड्रॉप एट हाफ लोड। क्या हो जाएगा, पूर्णांक माइनस करेंट वैल्यू 2000 माइनस 1960 डिवाइडेड बाय पूर्णांक 2000, परसेंट के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो क्या बचा, 2000 में से 1960 घटाएंगे कितना बचेगा, 40 बटे 2000 गुणे 100। इन दो शून्य से ये दो शून्य कट गए, इस शून्य से ये शून्य कट गया, 2 से 2 बार, तो कितना आया, 2%। ठीक है, अब परसेंटेज ड्रॉप एट फुल लोड क्या हो जाएगा, सेम वही, अभी हमारे पास जो फुल वैल्यू वो ये है और करंट वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे, 2000 माइनस 1920 बटे 2000 परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है, क्या बचा, बचेगा हमारे पास 80 बटे
2000 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, इस शून्य से ये कट गया और 2 से 4 बार, तो कितना आया 4%। तो हमारा आंसर होगा कितना 2% और 4%। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके, तो आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और आप दोनों लैंग्वेज में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जिस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसमें गलतियां ज़रूर होती है और आपको कंफ्यूज होता है कि एक्चुअली फाइंड आउट करना क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया हुआ है 5x प्लस 17y इक्वल टू 61। हम सीधे इक्वेशन मान लेते हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा है y इक्वल टू 3x, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या होगा y इक्वल टू, हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 3/2x। हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा 5x धन 17 गुणा y की वैल्यू रख रहे हैं हम, तो y की वैल्यू क्या है 3/2x बराबर 61। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको इस स्टेप में करते हैं। 5x धन इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 17×51/2x बराबर 61। ठीक है, देखिए ये भिन्न है, क्या है भिन्न है दोनों, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, इनके जो हर है उनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि आपको इन भिन्नों को जोड़ते आता है। ठीक है, तो हम सीधे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 51x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 61। ओके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61x, इस चूंकि ये बटे में है इसको हम पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो हो जाएगा 61 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 61x बराबर 61 गुणित 2। अब x हो जाएगा 61 गुणित 2 बटे ये वाला 61। ठीक है, इसको भी हम उस साइड पहुंचा देते हैं। ठीक है, इस 61 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी क्या 2। क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हमको मिल गई 2। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है 2, इसको हम रख देते हैं किसमें, इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, हमको यहाँ पे दिया हुआ है, हमने प्राप्त किया इसको y बराबर 3/2x। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, यानी कि यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3/2 गुणे ये वाला 2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचाएगा क्या हमारे पास y बराबर 3। तो इस तरह से हमको प्राप्त हुआ x बराबर x बराबर ये वाला 2 और y बराबर ये वाला 3। तो x और y की वैल्यू हमको मिला गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। कह रहा है कि परिधि और व्यास के बीच का अंतर, किसका, एक सर्कल के परिधि और व्यास के बीच का अंतर जो दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स रेडियस।
ओके, देखिए ये सर्कल है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं डी, ठीक है, जो सेंटर से होकर जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं आर, जो रेडियस है, ठीक है। और ये जो है ये है परिधि, ठीक है, ये है सरकमफेरेंस। अब देखते हैं कि सर्कल में परिधि क्या होता है। परिधि होता है 2 पाई आर। इसको हम, चूंकि 2r, देखिए ये जो d है वो 2r के बराबर होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों r है, तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। r प्लस r इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। इस r को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1, ठीक है ना, ये r है, तो क्या आ जाएगा r और ये जाएंगे 2, यानी कि 2r। तो ये जो डायमीटर है वो 2r के बराबर होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई d, ठीक है। अगला डायमीटर, डायमीटर दिया है d, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या दिया है, एक सर्कल के परिधि और व्यास के बीच का अंतर है 28 सेंटीमीटर, यानी कि पाई डी माइनस डी इक्वल टू 28, ठीक है। हम इस इक्वेशन में से देखिए ये d, इस d को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा इस साइड बचा पाई, ठीक है, माइनस यहाँ बचा 1 इक्वल टू 28, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 माइनस 1, ठीक है, d बराबर 28, ठीक है। अब ये भी भिन्न है, तब इन भिन्न को जोड़ने का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बनता है जैसे पहले। तो मैं इसको लिखता हूँ 22 माइनस 7/7 बराबर 28, ठीक है। इस 7 को इधर पहुँचा देते हैं तो क्या हो जाएगा d, और ये 22 में से 7 गए 15 बचे, ठीक है, और ये हो जाएगा 28 गुणे 7, ठीक है। आगे देखते हैं, इस 15 को भी हम इस साइड पहुंचा देते हैं, तो d बराबर हो जाएगा 28 गुणे 7/15, ठीक है। चूंकि हमको क्या निकालना है, त्रिज्या, तो d को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ, क्योंकि d को मैंने यहाँ पे 2r भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2r इक्वल टू 28 गुणे 7/15, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 7/15। देखिए इधर ऊपर है गुणे में, तो इधर भाग में जाएगा, गुणे 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 बार, ठीक है। अब इस 14 को इस 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, बचे 2, 7 कम 7 और 2 9, ठीक है, 98 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है, ये आर की वैल्यू है ना, तो कितने बार कटेगा, 15 छक्के 90, बचे कितने 8, ठीक है। पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ा दिए यहाँ पे, तो कितने हो गए 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 पच्चे 75, ठीक है। तो कितने बचे 5, फिर 0 बढ़ाएं तो हो गया 50, 15 तिया 45, बचे कितने 5, फिर 0 बढ़ाए तो कितने हो गए 50, फिर 15 तिया 45,
तो हमारा जो r है उसकी वैल्यू आ गई। तो क्या मिला हमको? त्रिज्या मिला हमको, जिसको हम r कहते हैं, वो मिला 6.533 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है क्योंकि बिना यूनिट के कोई वैल्यू सही नहीं हो सकता। ठीक है, हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन दिया है 50 न्यूटन और 120 न्यूटन के बल एक बॉडी में लग रहे हैं जैसे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में जैसे दिया है वैसे 50 न्यूटन और 120 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो जैसे डायग्राम में दिया है वैसे 50 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 120 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। तो हमें ज्ञात करना है फोर्स F और tan थीटा। ये जो वैल्यू है वो थीटा, ये जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी थोड़ा बहुत, तो देखिए, तो हम क्या जानते हैं? tan थीटा। हम अब पहले F निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? F। तो F आपने पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? कर्ण है हमारा F, इसका वर्ग बराबर लंब हमारा दिया हुआ है 50 का वर्ग धन, ये मैं न्यूटन हटा देता हूँ, इसको अपन बाद में लगा लेंगे। आधार दिया है 120 का वर्ग। ठीक है, तो हम निकालते हैं F स्क्वायर इक्वल टू 50 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 25 यानी कि 2500, 12 12 144 यानी कि 14400। ठीक है, ये आप वर्ग निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इनको ऐड करते हैं हम तो कितना आएगा? ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, यानी कि ये 2 शून्य हो गए। 4 5 9, 4 और 2 6 और ये 1। ठीक है, F स्क्वायर। तो हम ये F, चूँकि F का मान निकालना है तो ये हो जाएगा F बराबर √16900। ठीक है, तो F हो जाएगा हमारा वर्गमूल 16900 का होता है, मतलब 16900 का जो वर्गमूल होता है वो होता है, देखिए इसका हो जाएगा 13, 2 शून्य का 1 शून्य, यानी कि 130। ठीक है, तो हमको F निकल आया। F कितना मिला? 130 न्यूटन। ठीक है, अब हमको चाहिए tan थीटा। क्या चाहिए? tan थीटा। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। tan थीटा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे लंब दिया हुआ है 50, आधार दिया हुआ है 120, इससे ये कट गया। ठीक है, तो बचा कितना? 5/12। इसको इससे काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगा के यहाँ पे शून्य बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, बचे कितने? 2, तो हो गया कितने? 20, 12 कम 12, बचे कितने? फिर 8। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 80। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, यानी कि 12 छिंग 72। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिलता है ये 12 छिंग 72, बचे कितने? फिर से 8, तो हो जाएंगे 12 छिंग 72, यानी कि हमको वैल्यू मिला 0.4166। इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 0.417। ठीक है, तो ये हमको मिला tan थीटा का मान कितना है? 0.417। ठीक है, या फिर 0.416, अगर आप जो इनमें से लेना चाहो। जो ऑप्शन है वो अपना
आंसर हो जाएगा। तो ओके, तो ये थे हमारे आज 4 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप आरपीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस के टीचर हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ट्रेड के टीओ हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर, तो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल क्लास होगी।